हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए। लव रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट सैजिटेरियस, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी। सैजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल, ओके। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में स्टक हो, ओके। मे भी शायद कुछ लोग टेम्पटेड हो, कुछ लोग हो सकता है कि एडिक्टिव हो, टेम्पटेड हो, ऑब्सेसिव हो अपने पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है मैरिज वाइज, ओके। सी, यू आर टेम्पटेड, ओके। कहीं ना कहीं दिल से एडिक्टिव हो, मुझे ऐसा लगा। जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है पर्सन या फिर मैरिज वाइज, बैलेंस करके चलिएगा, रिलीज़ कीजिएगा, ओके। इंडिपेंडेंट होइएगा फ्रीली अपने मे भी शायद कुछ लोग कंट्रोलिंग हो अपने लव लाइफ को लेके, कुछ लोग कंट्रोल करते हो, ओके। मे भी शायद कुछ लोग डील कर रहे हैं कि आपने कौन के साइड में सामने वाले को कंट्रोल करते हैं। तो गाइस, कंट्रोलिंग इज़ नॉट अ लव, ओके। तो फ्री रहिएगा, ओके। या फिर मुझे लग रहा है दिस इज नॉट योर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी सोच रिकन्सिडर, रेस्ट एंड रिकन्सिडर। सोच रहे हैं कि सैजिटेरियस, ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज सो मच कंट्रोलिंग, ओके। जो भी कैप्रिकॉर्न पर्सन है, ओके, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन। तो सोच रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, कंट्रोल करते हैं, ओके। मैं इनके साथ में लाइफ में बैलेंस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी, कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप। टू ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग एक हो जाए बोल के, ओके। बट एफर्ट डाल ही रहे हैं इस पर्सन के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंगल है, कुछ लोग सिंगल है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल। एक अलग स्टोरी बन रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल कार्ड साइज, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज द क्राउन, टू मेनी कार्ड, ओके। लेट्स डू इट सैज, ओके। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, लव लाइफ को लिए पहले बोलूँगी तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं पास में आप लोग ना सिंगल हुए हो, ओके। पास में आप सिंगल हुए हो और सोच रहे हो कि इनके साथ में मिंगल होना, ये कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में मिंगल होना, ओके। सोच रहे हो, बट ये भी सोच रहे हो साथ ही साथ कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, मैं इनके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता हूँ या नहीं सकता। बट एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि आप लोगों के लव लाइफ में सिंगल से मिंगल हो बोल के, बट सोच रहे बहुत हैं, ओके। तो अगर मैं लव मैरिज वाइज भी ये बोलूँ तो मैरिज वाइज कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने पर्सन के साथ में बैलेंस कर सको, ओके। क्योंकि आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि फोकस करे अपने मटेरियल थिंग के बारे में, मटेरियल चीज़ों के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो उससे सोचो कैसे मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैमिली पे, मैरिज पे ध्यान नहीं देते। इससे सोचा कि कैसे मैं अपने पर्सन को कंट्रोल में करूँ बोल के, या फिर कैसे मैं अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। क्योंकि वो आपके मैरिज वाइज आपके पर्सन कहीं ना कहीं करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी, अगर करियर में ज़्यादा भी फोकस कर रहे हैं तो आप अपने एफर्ट के ज़रिए आपकी मैरिज वाइज बैलेंस हो जाएगी। फिर से आप लोगों की प्यार मोहब्बत जैसे प्यार पहले थी वैसे हो जाएगा, ओके। और लव लाइफ में जैसे कि मैंने पहले कहा, पास्ट में अगर कोई ब्रेकअप हो गया था और आप एफर्ट डाल रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग हो, ओके, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस करो, जैसी परिस्थिति हो, सामने वाला कंट्रोलिंग हो, जो भी हो, प्यार तो करता है ना बोल के, जस्ट लाइक अ बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश करोगे, एफर्ट डालोगे तो वो बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके, बढ़ रहा है। सो डोंट वरी।
फाइट तो चालू है लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, बट कहीं ना कहीं पास्ट इश्यू को लेके, ओके, लव को लेके, काम को लेके, बट कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे, ओके। एंड क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल अबाउट गाइस नई शुरुआत, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनके लाइफ में नई शुरुआत हो, और कुछ लोग हो सकता है कि सोल्यूशन वेट कर रहे हैं उनके सोल्यूशन का, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, ओके गाइस। कहीं ना कहीं पास्ट हर्ट से सिंगल है तो सी उभरे हैं, दिस इज द हीलिंग कार्ड। उभरे हैं, लाइफ को बैलेंस किया है, लाइफ में हील हुए, लाइफ को बैलेंस किया ताकि वो अपने लाइफ गोल ड्रीम डिजायर तक पहुंच सके, ओके, अपने विशेष तक पहुंच सके। द स्टार का कार्ड है, लाइफ को बैलेंस करें, अपनी फीलिंग को बैलेंस करो, अपने लाइफ में हील होके फोकस करो कि अपनी जो भी आपके लाइफ में पास्ट में ब्रेकअप हुआ था, पास्ट में आपके मैरिज में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसमें एफर्ट डाले हो, वेट कर रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और आप अपने विशेष की तरफ जाओ बोल के, ओके। एंड सी कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मैरिज में भी अनबन चल रही थी, मैरिज में भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे थे, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, या फिर लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, लव लाइफ में भी रिलेशनशिप ठीक नहीं थी, ओके, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर अपने मैरिज में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर अपने लव वाइज मैरिज में एक नई शुरुआत करने के प्रति बिकॉज कहीं ना कहीं सैजिटेरियस किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अनस्टेबल हो आप, ओके, दिस इज़ द अनस्टेबिलिटी का कार्ड है। मे बी शायद कुछ लोग करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज अनस्टेबल है, या फिर हो सकता है कुछ लोग डील करें तो उस को कैप्रिकॉर्न के साथ में वहाँ पर अनस्टेबल हो एंड चाहते हो, अनबैलेंस होना चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, ओके। ऐसी क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद आप मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, अर्थ साइन एंड दिस इज़ द एयर साइन के साथ में भी अगर डील कर रहे हो तो नो मोर क्लैरिटी, इनके साथ में भी आपका रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो रहा है, ओके। तो नो क्लियर विजन, नो क्लैरिटी, नो लव लाइफ के प्रति या मैरिज वाइज सो, ओके। अगर आप 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन एंड एयर साइन के साथ में, सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में ये दोनों में से कैसे उभरे, क्योंकि बहुत अनक्लियर हो, अनस्टेबल रिलेशनशिप है, कैसे उभरे, लाइफ को बैलेंस करते चले ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। अगेन किंग ऑफ सोर्स, क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्स इज हियर, अनक्लियर हो गाइस, अनक्लियर हो, ओके। इसीलिए यूज योर इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए जहाँ पर भी आपको बाधा आ रही है, मैसेजेस दे रहे, हल दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। मैच्योरिटी नहीं है, अनक्लियर हो। अगर कोई एयर साइन के साथ भी डील कर रहे हो तो एयर साइन के साथ में सोलमेट कनेक्शन में डगमगा रहा है, ओके। और इसीलिए आप सोच रहे हो कि फिर से एफर्ट डाल रहे हो कि इनके साथ में रिलेशनशिप को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, फिर से साथ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्वेश्चनिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके। लव लाइफ में हो सकता है, मैरिज वाइज भी अनक्लियर हो, ओके, मैरिज वाइज भी यहाँ पर अनक्लियर हो, सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का डगमगा रहा है, अनस्टेबल हो, और मैरिज वाइज भी हील होने की कोशिश करो ताकि आप नई शुरुआत कर सको। मैरिज वाइज भी मुझे यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, और लव वाइज भी आप सोच ही रहे हो, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, ओके। तो इसलिए सोचो कि उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू सैजिटेरियस। हिडन पोजीशन में गाइस डोंट, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आपके लाइफ में पास में बिट्रेल हुआ था, फाइट चल रही थी, सी हिडन पोजीशन अच्छा नहीं है गाइस, फाइट आ रहा है, पास्ट में जो भी इशू थे, जो भी बिट्रेल हुआ था, किसी ने आपको यूज़ किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, या फिर किसी ने आप जो भी पास्ट के मामलों थे ना, जो भी पास्ट में फ़ाइट हुआ था या फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चालू थी, तो उसके प्रति आप ना फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ जाओ। पास्ट में जो भी इशू चल रहे थे, क्योंकि सो मच इशू इज़ गोइंग देयर, ओके। जो भी पास्ट की इशू थी उसमें आप फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो, ताकि आप वो पास्ट की इशू को चेंज कर सको, चेंज लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस, ओके। कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस आ रहा है, ओके।
लव वाइज या फिर मैरिज वाइज स्टक हो, सो डोंट वरी। अगर मेंटल स्टक हो, ब्लॉकेजेस आए हुए लव वाइज मैरिज वाइज, तो वो पार्ट ख़त्म हो जाएगी, तो डोंट यू वरी। ओके, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी स्टकनेस है उससे बाहर निकल आ जाओगे, राइज अप हो जाओगे। तो गाइस पीस लाने की कोशिश कीजिएगा एंड यूज़ योर इंट्यूशन। आपके स्टकनेस में जहाँ पर भी स्टक हो, तो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि कैसे अपने स्टकनेस से डील करना है, कैसे हील होना है, कैसे अपनी लाइफ में गुड फॉर्चून को लेके आना है बोल के। तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट इश्यू बहुत लग रहा है लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में। एंड सी दिस योर गाइडेंस इज गाइड। जिसने भी, दिस इज द 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। जो भी आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं शायद, या फिर पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, या फिर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से भरे पड़े हो, जो भी मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है वो पार्ट चेंज है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है इमोशनल तौर से, या फिर राइज अप हो रहे हो, आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है इमोशनल तौर से। सो ये जो पार्ट है एफर्ट डालिएगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव पार्ट है आप लोगों की ख़त्म हो रही है। आप लोगों की लाइफ में रोमांस फिर से आ रहा है, आप मैरिज वाइज भी रोमांस आ रहा है, राइज अप हो रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है। ओके सैड, ओके सी एंड this is your final messages, and it says rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Okay guys, see, रेस्ट एंड कंसीडर, फिर से सोचिए, क्योंकि मे भी शायद आप स्टकनेस हो, अनबैलेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, आपने पास्ट इश्यू को ही निपटाने में लगे हुए, तो टायर्ड हो गए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीस लाने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। आप लोगों के लाइफ में यहाँ पर हेल्प भी है। ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोल्यूशन मिल रहा है, तो पीस लाइए ताकि आपको सोल्यूशन मिले। ओके, हर सिचुएशन में पीस रहिए, एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, पीस लाइए ताकि आपको जो यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन के प्रति, वो आप दे सको, वो आप देख सको, सुन सको। ओके, मैसेज को फील कर सको। ओके सैस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड लाइट, टेक केयर।